हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं, अर्शिता और मम्मी हम जा रहे हैं अपनी फूफू सास के घर में। तो ब्लॉग में आपको आगे पता चलेगा हम क्यों जा रहे हैं, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। दीदी ने और मैंने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, वही आपने फ्रॉक सूट है ना। लग रहा हम दोनों बहने बहने सी है ना, लगती है वैसे। हम लोग बोलते हैं कि दोनों बहने बहने हैं। भैया देखो मैचिंग हमारा। मैंने कहा बहने। तो दोस्तों, मैं आई हूँ यहाँ पे गृह प्रवेश के लिए। जो मेरी फूफू सास जी हैं, उनके जो बेटा बॉय उनका घर का गृह प्रवेश है। मैं आपको घर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर घर बना रखा है, डबल स्टोरी और बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब और दीदी भी आ गए थे, तो मैं उनके पैर छूने चली गई थी। ये बैठे हैं भैया, और दीदी ने अभी फ़ोन पकड़ा हुआ था। अब दीदी जाएगी पैर छूने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ जो भी है फैमिली मेम्बर ही हैं, और आस पड़ोस के ही होंगे बस। ये बड़े भैया हैं। तो फूफू सास को आप जानते हो, क्योंकि मैं एक बार पहले भी जब यहाँ पे घर बन रहा था तो मैं उस टाइम आई थी उनसे मिलने के लिए। दिवाली के बाद की बात है शायद से। तो उस टाइम घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बन नहीं रहा था। तो मैंने भी आपको दिखाया था और बोला भी था कि जब घर बन जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए भी, हमने पानी वानी पिया है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अंदर इतना पता नहीं चल रहा था। तो मैं आपको अभी जो भी घर है वो दिखाती हूँ। हर्षिता आजा। हाँ दिया अब दिन की का साल भर की होगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ घर का जो भी लुक है, कैसा है, कितने कमरे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये डबल स्टोरी मकान है। जैसा नीचे सेम ऊपर वैसा ही है। और ये एंट्रेंस, तो एंट्रेंस से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। बाहर कूलर लगा रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही थी। और आजकल आपको पता है कि गेहूँ भी कट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं इसलिए बाहर रख दी वीडियो बनाने। तो यहाँ से मेन डोर यहीं पर से है, और ये छोटा सा पोर्च एरिया है गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, फ्लावर्स वगैरह लगाने के लिए पूरी जगह है। और बाहर से बहुत बड़ा मकान लगता है ये देखने में, रोड से। और जब हम आ रहे थे तो दीदी लोग बाहर ही खड़े थे, तो हमने दूर से ही उनको देखा था कि वो खड़े हैं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर घर बना रखा। और ये है बैठक ड्राइंग रूम है। और यहाँ पे झूमर लगा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो झूमर बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने ऐसी लंबी लंबी खिड़कियाँ लगाई हैं, ज़्यादा बड़ी खिड़कियाँ नहीं लगाई हैं। और आजकल ये जो वुडन वर्क है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो वो भी उन्होंने लगा रहा है। मतलब आजकल जो भी नई चीज़ें चल रही है वो सब उन्होंने अपने घर में लगा रखा है। और साथ ही यहाँ पे है बोल सकते हैं आप, मतलब डाइनिंग रूम है, वो भी बहुत सुंदर लगा रखा है। उसमें पैनल लगा रखे उन्होंने। और 3 कमरे हैं नीचे, हर कमरे के साथ उन्होंने अटैच टॉयलेट है, और साथ ही वार्डरोब है, और एक चेंजिंग रूम है, वो हर कमरे के साथ है। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना बड़ा एरिया होगा। और ये छोटा सा पूजा घर है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था सबको। मतलब पूजा घर बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो, घर का जो मेन होता है वो पूजा घर ही होता है ना, तो वो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो अंदर से ही सीढ़ियाँ हैं, बाहर से एक रास्ता भी है, लेकिन अंदर से भी सीढ़ियाँ हैं। सुंदर, मतलब अच्छा बना रखा है। तो किचन दिखाना भूल गई थी, तो किचन को भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। बहुत सुंदर किचन है, छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें स्टोरेज कर रखा है। अलग से जो शेल्फ बनाई रहती है ना, वो है। मतलब किचन के पीछे भी एक और छोटा सा, तो जहाँ पे गिफ्ट दिख रहे हैं ना, ये एक और किचन टाइप का छोटा सा स्टोर टाइप का है। यहाँ से है फर्स्ट फ्लोर, अंदर चले गए हम। सेम जैसे नीचे वैसे ऊपर ही है ना, ऐसे हॉल सेम के ऊपर हॉल, ये पूरा हॉल। बैक से देखिए, इसमें भी काम नहीं आ रहा ऊपर वाले में। ये किचन, इधर पेंट्री वगैरह है, वॉश बेसन, और ये पूरा इतना बड़ा हॉल। और ये हर्षिता हाय। इधर ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नहीं है ना। ये वॉशरूम है, और ये रूम है। ये थोड़ा छोटा रूम है नीचे वाले से ना। ये अलमारी अच्छी लग रही है आजकल, ये वाला सीन कर। ये कितनी बड़ी अलमीरा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ। अच्छा है। टाइल्स बहुत अच्छी लगा रखी पता है इसमें। हाँ, पूरी जगह यूज़ करिए।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे जैसा रूम्स है सेम ऊपर भी ऐसा है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो नीचे पूजा घर था ना, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे किचन बनाया है। अगर किसी को जैसे किराए विराए में देना होगा तो उसके लिए। रूम भी अच्छे हैं। और ये है मतलब ऊपर के रूम में काम करना भी बाकी है। देखो शेल्फ बना रखे हैं उन्होंने, वार्डरोब्स हैं लेकिन उनमें अभी ड्रॉर्स वगैरह नहीं लगे हैं। और वॉशरूम भी यहाँ पे बने हुए तो है, रेडी हुए कि नहीं पता नहीं, चालू है कि नहीं। तो सेम जैसे नीचे है मैंने आपको बताया वैसे ही सेम टू सेम सब कमरे वगैरह सब कुछ A to Z वैसे ही है। और बाहर का जो छत है उसमें जो पोर्च एरिया है उसमें छत आ गई है, बहुत बड़ी छत है। और ये इन्होंने ना मार्बल जो होता है पत्थर, उसी से ही यहाँ पे सेल्फ बना रखे हैं। तो इसमें खाली दरवाजे लगने बाकी हैं। तो ये दूसरा कमरा भी हो गया। और सब में अलग अलग टाइलें लगा रखी है उन्होंने, एक जैसी नहीं लगा रखी है, जो कि अच्छा है। और छत के डिज़ाइन भी अलग अलग है। तो यहाँ पे बाहर का जो यहाँ पे से एक दरवाज़ा बाहर के लिए भी है। मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब बना रखे हैं कि एक कमरे से 2 कमरे में जा सकते हैं। और अभी देखो गेहूँ जो है वो है फूफू का घर, हो देखो सामने। तो जब यहाँ पे घर बन रहा था मैं इस तरफ आई थी, फिर हम वहीं बैठने चले गए थे। अभी गेहूँ काटने बाकी है यहाँ पे, मतलब इस चक्कर में उन्होंने अभी काटे नहीं थे गेहूँ, तो अभी ये फंक्शन निपट जाएगा, इसके बाद ये गेहूँ काटेंगे। और देहरादून में तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग, देखो अब जहाँ तक नज़र जाएगी आपको घर ही घर दिखेंगे। और सामने दिखता है पहाड़, जो कि बहुत सुंदर लगता है। जब मतलब बारिश के बाद मौसम जो होता है ना, उसमें इतना सुंदर लगता है ना, पहाड़ बहुत अच्छा लगता है, साफ़ दिखता है। और जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मुझे मकान ही मकान चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है वही देहरादून में। अब तो ऐसा लगता है जहाँ भी देखो घर ही घर, पेड़ पौधे कम, घर घर ज़्यादा। तो इधर पे नए नए घर बन गए हैं। और हम बिल्कुल अभी छत पर हैं, फर्स्ट फ्लोर के बाद छत पर हैं हम। और बहुत ऊंचा लग रहा था भाई, बहुत ऊंचा दिखाई देता। और इस टाइम में धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा फटाफट चलते नीचे, क्योंकि हर्षिता भी ना यहाँ धूप में हमारे पीछे पीछे आ गई थी। तो ऊपर छत से नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे जैसे शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा। तो घर पूरा हम घूम के आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर, छत, अच्छा लग रहा ना? घर बहुत अच्छा बना रखा है दीदी ने, बहुत ज़्यादा। हाँ अभी कुछ फिनिशिंग है बाकी, लेकिन ये होता है कि नीचे का तो पूरा रेडी है एकदम, ऊपर का थोड़ा सा भी रह गया। और बहुत टाइम लगता है घर को बनाने के लिए और एक एक चीज़ों को सही से रखने के लिए। हाँ तो बहुत टाइम लगता है ना, घर एक ही बार बनता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। चलिए तो नीचे हम आ गए थे। तो यहाँ पे जब हम नीचे आए तो बोला कि चलो खाना वाना भी तैयार है, खा लेते हैं। और भैया और जब हम आए तो उससे पहले घर घूम चुके थे, लेकिन फिर वो मेरे साथ आए घूमने के लिए। तो जो ब्लू साड़ी में है ये दीदी है, मतलब जिनका एक घर है वो है। और इधर फूफू लोग, उनकी दीदी की बहनें, ऐसे सब बैठे हुए थे। और ये फूफू सास हमारी हर्षिता उनके पैर छू रही इस टाइम पे। तो मम्मी उनके साथ बैठी हुई थी, बातें कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे आ गए थे हम खाना खा के, शायद से हम खाना खा के आ गए थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हमने आइसक्रीम तो खाई, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे। तो आप भी अगर अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो इसको आप मतलब देख सकते हैं, इस टाइप से आप घर बना सकते हैं अपने लिए। आजकल नए नए डिज़ाइन के नए नए टाइप्स के घर बन रहे हैं और बहुत कुछ लोग घर में लगा रहे हैं इंटीरियर वगैरह। तो आप देख सकते हैं, इससे आइडिया मिल जाता है आपको। और बहुत ही सुंदर आलीशान मकान बनाया है, दूर से मतलब पूरा कोठी लगता है, बहुत अच्छा है। और पता है हम खाना खा के यहाँ आ गए थे, और जो भी आ रहा हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा था। मैंने 3-4 बार खा ली थी आइसक्रीम। तो पहले मैंने वनीला खाई थी और उसके बाद फिर बटर स्कॉच। तो मुझे बटर स्कॉच ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने वही खाई। खाना हमने खा लिया, बैठ के हम गप्पे मारते तो भैया लेकर आ गए खाने बटर स्कॉच वाले। तो बस हम कर रहे हैं एंजॉय यहाँ पे आइसक्रीम, और हर्षिता दीदी के साथ खा रही है आइसक्रीम। तो अभी 3 बजे का कि 3:30 बजे का ऐसे टाइम हो रहा था, और अब हम घर भी जाएंगे हम। तो फूफू ने कहा कि हमारे घर चलो। तो ये भी नया मकान बनाया है, जो फूफू का पुराना मकान है, वहाँ पर जो बड़े भैया हैं वो रहते हैं। तो अभी हम उधर जाएंगे। तो अब दीदी और मतलब इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना बड़े मकान में, अपने मकान में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कोई आता है तो उनकी विदायगी करते हैं, तो वही कर रही थी फूफू, हम लोग को मिठाई लगा रही थी। और दीदी ने हमें लिफाफा दिया तो हम लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दिया कि पहली बार मेरे घर में कारिज हो रहा है, आप लोग आए तो मतलब अच्छा लगता है ना। तो बस फिर हमने लिफाफे लिए, और हर्षिता तो पहले ही निकालने लगी थी उसमें से नोट। तो लिफाफे लेके हम लोग चलेंगे घर। और फिर आज का ब्लॉग का भी एंड हो जाता है, क्योंकि हम उधर फूफू के जाएंगे, थोड़ा गपशप मारेंगे, फिर घर के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो गाड़ी में जाना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा 5 बजे तक ऐसे जाएंगे, थोड़ा जब हल्की धूप हो जाएगी। तो फूफू हर्षिता की भी यहाँ पे मिठाई लगा रही है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का बस यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।